नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अंबरनाथ में फर्जी मतदान का बड़ा खुलासा, 174 महिलाओं पर मामला दर्ज। अंबरनाथ में एक सभागृह में फर्जी मतदान के उद्देश्य से 200 से अधिक महिलाओं के एकत्र होने का गंभीर आरोप कांग्रेस और भाजपा द्वारा लगाया गया था। इस आरोप के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर सभी महिलाओं को ताबे में लेकर गहन पूछताछ की। पुलिस जांच के बाद सामने आया कि इस मामले में कुल 174 महिलाओं के खिलाफ अंबरनाथ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। जांच के दौरान यह भी जानकारी सामने आई है कि इनमें से कुछ लड़कियां नाबालिग है और पुलिस ने मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के इरादे से की गई भीड़, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदान करने की तैयारी जैसे आरोपों के तहत कार्रवाई की है। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि ये महिलाएं भिवंडी के शांतिनगर इलाके से फर्जी मतदान के लिए अंबरनाथ आई थी। हालांकि इन महिलाओं को किसके कहने पर लाया गया, इसके पीछे कौन सूत्रधार है और इसका मकसद क्या था, इस पूरे मामले की गहन जांच अंबरनाथ पुलिस द्वारा की जा रही है। संध्याकाळी 5:30 वाजता अंबरनाथ नगर परिषद निवडणुकीची सांगता झालेली आहे। मोठे मोठे प्रकार वगळता सर्व मतदान जे आहे ते शांततेत पार पडलेलं आहे। काल रात्री 2 वाजता या निवडणुकीच्या प्रक्रियेदरम्यान जवळपास 200च्या आसपास बाहेरून लोक आल्याची माहिती एफएसटी पथक आणि पोलीस स्टेशनला प्राप्त झाली होती। त्याची आपण खातरजमा केलेली आहे। खातरजमा करून कुठलेही कारण न देता येथे उपस्थित राहिल्या प्रकरणी गैरकायदेची मंडळी आणि लोकप्रतिनिधित्व कायदा या अंतर्गत इथे गुन्हा दाखल झालेला आहे। संबंधित जे एकंदरीत बाहेरून आलेल्या व्यक्ती होत्या त्या 174 असल्याचे निष्पन्न झालेलं आहे। तर शासकीय अधिकाऱ्याच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी तसेच विनापरवाना गैरकायदेशीर जमवल्या प्रकरणी त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल झालेला आहे। संबंधित प्रकरणी सर्व जे आरोपी होते त्यांना नोटीस देऊन त्यांना सोडण्यात आलेलं आहे। तपास चालू आहे। येणाऱ्या कालावधीत आम्ही याविषयी विस्तृत खुलासा करू। नक्की काय कारणासाठी यांना आणलं होतं आणि त्याची नक्की मोडस ऑपरेंडी काय होती यासाठी आमचा तपास सुरू आहे। नुकताच गुन्हा दाखल झालेला आहे। तपास अधिकारी तपास करून याविषयी अधिक विस्तृत खुलासा करतील। शिवसेनेच्या ज्या सभागृहात होते त्यांच्यावर ते मॅरेज हॉलचे जे ओनर आहेत त्यांच्यावरतीही आपण कारवाई केलेली आहे। नाव काय सर? कृष्णा मॅरेज हॉलचे मालक जे आहेत कृष्णा चौकशी सुरू आहे। त्याबद्दल सध्या आम्हाला भाष्य करता येणार। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।